हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टून टॉक में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहता हूँ। मैंने जब नोबिता लव स्टोरी का एपिसोड 1 बनाया था ना, तो मुझे सच में लगा नहीं था कि इस सीरीज में मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा। मेरे हर दूसरे वीडियो में लव स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए कमेंट्स आते हैं, तो इसीलिए दोस्तों सच में लव यू। हाँ, तो अब टॉपिक पे आते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान, सुनिया और शिजुका को डोरेमोन मिल जाता है और वो लोग समझ नहीं पाते कि नोबिता ने उनसे झूठ क्यों बोला। तो आगे क्या होता है जानने के लिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सब लोगों को ये पता तो चल गया था कि डोरेमोन फ्यूचर में तो नहीं गया, पर किसी को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डोरेमोन कबर्ड के अंदर सो क्यों रहा है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सब हैरान भी थे। इतने में उनके पीछे से एक आवाज आती है, ये कहते हुए कि तुम्हें ये कबर्ड नहीं खोलना चाहिए था। सब लोग चौंकते हुए पीछे की तरफ मुड़ते हैं। पीछे नोबिता की मॉम दरवाजे पर खड़ी हुई है। शिजुका उनसे पूछती है कि डोरेमोन यहाँ पर क्यों सो रहा है। नोबिता की मॉम आगे आके कबर्ड का दरवाज़ा बंद करते हुए कहती है, 5 साल पहले जब तुम अमेरिका जा रही थी तभी डोरेमोन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, मगर क्योंकि नोबिता को उसकी दिल की बात तुम्हें बताना था, इसीलिए नोबिता डोरेमोन पर ध्यान नहीं दे सका। इस बीच डोरेमोन बंद पड़ गया और जब तक नोबिता कुछ कर पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तुम भी अमेरिका जा चुकी थी। नोबिता के पास ना तो तुम रही और ना डोरेमोन। तब से देख रहा हूँ मेरा नोबिता बिल्कुल बदल गया है। हमेशा मोटे मोटे किताबें पढ़ता रहता है, इस उम्मीद में कि एक दिन वो डोरेमोन को बचा लेगा। इतना बोल के नोबिता की मॉम थोड़ा रुकती है। शिजुका के आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी कि तभी नोबिता की मॉम उन्हें कहती है कि बच्चों, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। नोबिता अगर आके देखेगा कि जो राज वो 5 सालों से छुपा के रखा है वो तुम लोगों को पता चल गया है, तो वो नाराज हो जाएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये राज तुम लोग राज ही रखोगे। इसके बाद वो लोग और कुछ नहीं बोलते और वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन डोरेमोन और नोबिता की ये बात सबको बहुत सताई। शिजुका खुद को इस बात का जिम्मेदार मानती रही और इसीलिए पूरी रात वो सो तक नहीं पाई। अगले दिन सब स्कूल पहुंचे। यहाँ पर थोड़ा बता दूं कि नोबिता जिस स्कूल में पढ़ता है, अमेरिका से आने के बाद शिजुका और डेकिसुगी भी उसी स्कूल में एडमिशन लेके आए हैं और उसी स्कूल का नोबिता टॉपर भी है। खैर, स्कूल पे पहुंचने के बाद सब क्लास में पहुंचे। वहां आके शिजुका देखती है नोबिता एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ है। शिजुका नोबिता की तरफ बढ़ती है और तभी डेकिसुगी शिजुका के सामने आ जाता है। वहां पर डेकिसुगी के साथ और भी लड़के होते हैं। उन सबके सामने शिजुका को इंडिकेट करते हुए वो कहता है, ये है मेरी होने वाली बीवी, जल्दी हमारा एंगेजमेंट भी होगा। फिर सब लोग डेकिसुगी और शिजुका को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। शिजुका दुविधा में पड़ गई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो नोबिता के साथ बात करने जा रही थी और डेकिसुगी को अभी ये सब करना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर उसकी नज़र नोबिता की डेस्क की तरफ गया। वो देखती है नोबिता वहाँ नहीं है। शिजुका क्लासरूम से निकल गई। उसे पता था नोबिता उसे कहाँ मिलेगा। वो टेरिस में चली गई और नोबिता वही था। शिजुका को आते देख नोबिता टेरिस से जाने लगता है। शिजुका नोबिता का हाथ पकड़ लेती है। नोबिता उसका हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर डेकिसुगी को पता चल गया तो वो नाराज हो जाएगा। शिजुका बोलती है, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ नोबिता, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्लासरूम में डेकिसुगी ने ऐसा क्यों कहा। नोबिता सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है और जाते जाते बोलता है, तुम्हें इतना नहीं पता, मुझे जलाने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए। और ये बोल के नोबिता वहाँ से चला जाता है। फिर शिजुका भी क्लास में पहुँचती है और थोड़ी देर बाद
टीचर एक नई लड़की के साथ आती है। वो अमेरिकन है, उसका नाम है एमा। टीचर सबसे एमा की परिचय करवा देती है। इसके बाद उस नई लड़की के साथ उस दिन का क्लास ख़त्म हुआ। स्कूल की भी छुट्टी हो गई। फिर शाम को नोबिता मार्केट से कुछ सामान लेके घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में वो देखता है एक लड़की पेवमेंट में खड़ी होके रो रही है। नोबिता और थोड़ा पास जाके देखता है शिजुका। पर इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। शिजुका अचानक दौड़ने लगी। सिग्नल रेड था, सामने से एक ट्रक आ रहा था और शिजुका ट्रक के सामने कूद गई। अरे बाप रे, ये ऐसा क्या हो गया कि शिजुका को ऐसा कदम उठाना पड़ा? शायद कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। खैर, ये था आप लोगों के डिमांड का एपिसोड 5। तो यार उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आई होगी। इस बार मैं कोई लाइक टारगेट नहीं रखूँगा क्योंकि मेरी मुंह की बात मुंह में ही रह गई और मेरा टारगेट भी पिछली बार कंप्लीट नहीं हुआ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग लाइक करते हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो तो काम करने का जोश मिल जाता है। मैं खुशी से गुलाबी हो जाता हूँ। बाकी आप समझदार हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी आप लोगों का कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। बाय बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction.